डब्ल्यूटीसी में हुए हमले में सबको बचाने के बाद सिद्धार्थ को ये तो पता चल ही चुका था कि रुक्मिणी के मामा अक्षय प्रताप सिंह ही उस ईगल गैंग का मुखिया है जिसने गुल्लू को अगवा किया था और उसके साथ साथ जो लाखों जानवरों और हजारों मौत का जिम्मेदार भी था। इसके बाद गुल्लू और सिद्धार्थ लड़ने लगे थे कि आखिर में वो इस बात को रुक्मिणी तक पहुंचाए तो पहुंचाए कैसे। यही सोचकर दोनों आपस में बहस करने लगे थे कि तभी रुक्मिणी वहां पर आ गई थी। रुक्मिणी को वहां पर आया देखकर गुल्लू और सिद्धार्थ दोनों चुप हो गए थे और हैरत भरी नजरों से रुक्मिणी को देखने लगे थे। मुझे ऐसे ना देखो, मुझे सब कुछ पता है और मैं इसको लेकर जरा भी दुखी नहीं हूं। जो जैसा करेगा वो वैसे भरेगा। इतना कहकर रुक्मिणी आकर सीधा सिद्धार्थ के पास बैठ गई थी। तो तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारे मामा अक्षय प्रताप सिंह ईगल गैंग के चीफ हैं और उनका संबंध सिंडिकेट से भी है? सिद्धार्थ ने हैरत भरी आवाज में रुक्मिणी से सवाल किया। नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने आज ही देखा जब वो इस्मा को वो बम दे रहे थे जो उस बिल्डिंग में फटा था। रुक्मिणी ने सिद्धार्थ को जवाब दिया और उसके बाद वो अतीत की गहराइयों में खो गई थी। जब डब्ल्यूटीसी से बाहर निकलकर इस्मा और उसके लड़के ने वहां पर सबको घायल करना शुरू कर दिया था, तो जयपुर ट्रॉमा केयर के स्टाफ ने वहीं पर कैंप लगा दिया था और उन सबको वहीं पर इलाज करने लगा था जो इस्मा के एसिड अटैक से या भागादौड़ी में घायल हुए थे। रुक्मिणी भी उन लोगों में से एक थी। इसी बीच राजस्थान पुलिस और एसटीएस के अधिकारी इस्मा को दूर लेकर जाने लगे थे। तभी रुक्मिणी की निगाह अपने मामा अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर पड़ी, जो घबराए चेहरे के साथ इस्मा की तरफ जा रहे थे। उनके हाथों में एक बॉक्स था और वो इस्मा की तरफ जिस तरह से बढ़ रहे थे उसे देखकर ऐसा साफ लग रहा था कि वो जानबूझकर इस्मा की तरफ जा रहे हो। अपने मामा को जयपुर में देखकर रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके जो मामा अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि जिनके पास उससे जयपुर मिलने आने के लिए टाइम नहीं था और इस बात को लेकर वो बार बार उनसे लड़ती रहती थी, आज उसी मामा को वहां पर आया देखकर रुक्मिणी को हैरत हो गई थी। और उसके साथ साथ मेरे मन में शंका भी पैदा हो गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मामा कोई गलत काम कर रहे हों और इसलिए वो अपना काम छोड़कर उनके पीछे चली गई थी। इस्मा को पुलिस वाले डब्ल्यूटीसी से दूर ले जा चुके थे और वो एक दूसरी बिल्डिंग में घुसी हुई थी। उसके साथ उसका वो पांचवा लड़का भी था जो बम धमाके में मारा गया था। राजस्थान पुलिस ने उन्हें बेदम कर दिया था, इसलिए वो दोनों पुलिस से बचकर चंदन को निपटाने का प्लान कर ही रहे थे कि तभी अक्षय प्रताप सिंह वहां पहुंच गया था। अक्षय प्रताप सिंह को अचानक से आया देखकर इस्मा चौंक गई, क्योंकि उसने अक्षय प्रताप सिंह को एक बार देखा था जब वो ट्रेनिंग पर थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस्मा ने चौंकते हुए कहा। इस्मा के सवाल पूछने के बाद अक्षय प्रताप सिंह ने अपने आने का इरादा बताते हुए राजकुमारी प्रियांशी के बारे में भी बता दिया था। राजकुमारी प्रियांशी के बारे में अक्षय प्रताप सिंह को हर्षवर्धन के थ्रू पता चला था। अक्षय प्रताप सिंह जब इस्मा को प्रियांशी के बारे में बताते हुए आगे का प्लान समझा रहा था, तब रुक्मिणी थोड़ी दूर पर छिपी हुई सारी बातें सुन रही थी। अक्षय प्रताप सिंह के प्लान के बारे में बताने के बाद इस्मा अचानक से वायलेंट हो गई और उसके बाद उसने पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया और उसके बाद वो राजकुमारी प्रियांशी तक पहुंच गई थी। लेकिन सिद्धार्थ ने समय पर आकर सबको बचा लिया और इस्मा को कमांडो पकड़कर ले गए थे। तो तुम्हें पहले से सब पता था, तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? सिद्धार्थ ने रुक्मिणी से सवाल किया। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी सिद्धार्थ, लेकिन तुम मुझे मिले ही नहीं और जब देखा तो मैं तुम्हारे पीछे यहां तक आ गई। रुक्मिणी सिद्धार्थ को जवाब देते हुए चुप हो गई थी। उसकी आवाज भर्रा उठी थी। वो भले ही सिद्धार्थ से ये कह रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अपने मामा को खोने का दुख उसे भी हो रहा था। सिद्धार्थ, मैं तुमसे एक बात कहूं, मानोगे प्लीज? रुक्मिणी ने सिद्धार्थ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे ऐसा करके मुझे शर्मिंदा ना करो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। आदेश दो रुक्मिणी कि क्या करना है। सिद्धार्थ ने रुक्मिणी से कहा। मेरे पापा को तो तुम जानते ही हो सिद्धार्थ कि वो कौन है। वैसे मेरे नाना अर्जुन सिंह भी एक रेप्यूटेटेड आदमी है। अगर समाज को यह पता चला कि ईगल गैंग को और कोई नहीं बल्कि मेरे मामा चलाते थे, तो मेरे नाना के साथ साथ मेरे पापा की भी बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए अगर इसको तुम अपने तक रखो तो मेरे परिवार के ऊपर तुम्हारा बहुत एहसान होगा। इतना कहते हुए रुक्मिणी फूट फूट कर रो पड़ी थी। रुक्मिणी का इस तरह से रोना सिद्धार्थ को भी इमोशनल कर गया था। ये सही कह रही है यार, और वैसे भी इसके मामा ईगल गैंग से थे, ये तुम्हारे और इसके अलावा किसी और को पता नहीं है। ये कहेगी नहीं किसी से और तुम भी बताना मत। सिद्धार्थ को गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी।
रुक्मिणी के रोने और गुल्लू के समझाने के बाद सिद्धार्थ ने ये सोच लिया था कि वो अब ये बात किसी से नहीं कहेगा। तुम चिंता ना करो रुक्मिणी, पृथ्वीराज सर की इज्जत और मेरी इज्जत में कोई फर्क नहीं है। मैं सिद्धार्थ तुमसे वादा करता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। सिद्धार्थ ने रुक्मिणी को ढांढस बताते हुए कहा। उसके बाद वो तीनों वहां से जयपुर ट्रॉमा केयर की तरफ निकल पड़े थे। सिद्धार्थ ने इस्मा को गिरफ्तार तो करा दिया था, लेकिन उसके मन में अभी 3-4 सवाल तैर रहे थे। पहला ये कि क्या इस्मा के साथ एसटीएस ने सच में गलत किया था? उसके बाद उस लड़के का चेहरा चंदन से क्यों मिल रहा था? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है या फिर वो लड़का चंदन का ही था? उसके अलावा इस्मा बार बार पेमा को बता दिया था, उसने भी धोखा दिया, क्यों कह रही थी? क्या पेमा भी इस्मा के साथ हुई ज्यादती में शामिल था? अगर हाँ, तो उसने अच्छा बनने का ढोंग क्यों किया? और इस समय पेमा है कहाँ? ऐसे कई सारे सवाल थे जो सिद्धार्थ को लगातार परेशान किए जा रहे थे। सुबह हो चुकी थी। इस्मा के वहां पर आ जाने से जो जयपुर शहर अंडर थ्रेट था, वो अब थ्रेट से बाहर आ चुका था। सिद्धार्थ ने साइलेंटली सब कुछ बचा लिया था। हीरो जो होता है वो ऐसे ही होता है। वो बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी पीआर या ढोंग के अपना काम चुपचाप करके निकल जाता है। इसीलिए ही उसे हीरो कहा जाता है। सिद्धार्थ ने वही हीरो वाला काम किया था, लेकिन उसके साथ साथ उसके मन में एक बात अभी भी घूम रही थी कि आखिर वो परछाई किसकी थी जिसने राजकुमारी प्रियांशी को कुर्सी से उठा लिया था? क्या ऐसी कोई शक्ति है जो बिना उसकी जानकारी में आए हुए उसकी मदद कर रही है, या फिर ये पारद का कोई रूप है? ऐसे कई सारे सवाल सिद्धार्थ के दिमाग में तैर रहे थे। सिद्धार्थ जब सोकर उठा तो उसने देखा कि गुल्लू अभी भी सो रहा है, लेकिन रुक्मिणी सिद्धार्थ को कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रही थी। रुक्मिणी को ना पाकर सिद्धार्थ उठकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में हल्का हल्का शोरगुल होना शुरू हो गया था। सिद्धार्थ ने जब शोरगुल सुना तो उधर ही बढ़ गया था। बाहर जाने के बाद उसने देखा तो पाया कि पृथ्वीराज सिंह वहां आए हुए थे। क्योंकि अक्षय प्रताप सिंह के मरने की खबर पूरी मीडिया में फैल चुकी थी, इसलिए मीडिया ने भी पृथ्वीराज सिंह को घेर रखा था। पृथ्वीराज सिंह और मीडिया को वहां देखकर सिद्धार्थ फिर से कमरे में वापस चला गया था। वो मीडिया की नजरों में आना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी भी योगेंद्र सिंह और शुभांकर मिश्रा की लाशें वहीं रखी हुई थी। अगर उसका चेहरा मीडिया की नजर में आ जाता तो अतीत की घटनाओं के चलते और उसी वक्त एक ही जगह पर मौजूदगी के चलते उसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते थे। इसलिए सिद्धार्थ ने अंदर रहना ही बेहतर समझा। क्या हुआ? तुम बाहर गए थे, फिर लौट क्यों आए? सिद्धार्थ को वापस आया देखकर गुल्लू ने उससे सवाल किया। हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ मीडिया है और हमें अगले कुछ दिनों के लिए जयपुर छोड़ना होगा, वरना हम लपेटे में आ सकते हैं, सिद्धार्थ ने गुल्लू से कहा। तो क्या हम वापस बिसलपुर चल रहे हैं? गुल्लू ने सवाल किया। हाँ, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वैसे भी अरुणाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा भेजी गई टीम आने ही वाली होगी। अगर उसने पता कर लिया कि उन दोनों की मौत गोली से हुई है तो विदित को कस्टडी में लिया जा सकता है, और अगर उसने मेरा नाम ले लिया ना तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा, सिद्धार्थ ने गुल्लू को जवाब देते हुए कहा। ऐसा कभी नहीं होगा, विदित तुम्हारा नाम कभी नहीं लेगा, और वैसे भी अगर उस टीम को कुछ मिलेगा तो वो विदित को कस्टडी में ले लेगी, गुल्लू ने बहुत ही गंभीरता के साथ कहा। और उसकी गंभीर आवाज को सुनकर सिद्धार्थ को झटका लग गया था। तुम कहना क्या चाहते हो? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए सवाल किया। उसे लगा कि गुल्लू शायद योगेंद्र सिंह और शुभांकर मिश्रा को चट कर गया है, जैसे उसने हवेली में उसके ऊपर हमला करने वालों को खा लिया था। अरे भाई, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी बात मान कर रख लो कि योगेंद्र सिंह और शुभांकर की मौत का जिम्मेदार सिर्फ इस्मा को ही ठहराया जाएगा और विदित को अवार्ड दिया जाएगा, गुल्लू ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। सिद्धार्थ को गुल्लू का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। तुम इस बात को इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? सिद्धार्थ ने गुल्लू से सवाल किया, और इससे पहले गुल्लू सिद्धार्थ को कोई जवाब देता कि सिद्धार्थ को पीछे से कार्तिक की आवाज सुनाई पड़ी। मैं जानता था कि इस शहर को मेरे भाई के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। उसके सिवा है ही नहीं कोई जो इतनी खतरनाक लड़की से पंगा ले। कार्तिक की आवाज सुनकर सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था। कार्तिक, तुम यहाँ कब आए? सिद्धार्थ ने सवाल किया। अभी अभी मंत्री जी के साथ आया हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी मिल गई है और मैं अब मंत्री जी के साथ ही रहता हूँ, कार्तिक ने जवाब दिया, और उसके बाद आगे बढ़कर सिद्धार्थ के गले लग गया था। हम लोग मध्य प्रदेश में थे, वहीं से सीधा आ रहे हैं।
वहां पर फोन पहुंचा कि अक्षय मामा की डेथ हो गई है। कार्तिक ने सिद्धार्थ से कहा, हाँ, कल रात को इस्मा ने जब अटैक किया था तभी उनकी डेथ हो गई थी। सिद्धार्थ ने लापरवाही के साथ जवाब दिया। तो तुमने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की? कार्तिक का अगला सवाल सिद्धार्थ के कानों में गूंजा। क्योंकि कार्तिक को सिद्धार्थ के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए सिद्धार्थ ने उससे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। मैं इस्मा के साथ लड़ने में बिजी था, इसलिए मैंने उन्हें देखा नहीं, सिद्धार्थ ने जवाब दिया और उसके बाद वहीं बैठ गया था। सिद्धार्थ और कार्तिक आपस में बातें करने लगे थे। सिद्धार्थ बात तो भले ही कार्तिक के साथ कर रहा था, लेकिन उसका सारा दिमाग गुल्लू के ऊपर था। गुल्लू ने सिद्धार्थ से जो बात कही थी, सिद्धार्थ अभी उसी के बारे में सोच रहा था। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रुक्मिणी अंदर आ गई थी। रुक्मिणी को अंदर आया देखकर सिद्धार्थ और कार्तिक दोनों चुप हो गए थे। सिद्धार्थ तो अपनी जगह पर बैठा रह गया था, लेकिन कार्तिक खड़ा हो गया था। क्या हुआ रुक्मिणी? उसको अचानक से अंदर आया देखकर सिद्धार्थ ने सवाल किया। तुम्हें ये देखना चाहिए। इतना कहते हुए रुक्मिणी ने वहां रखे हुए रिमोट को उठाकर टीवी चला दिया था। जैसे ही उसने टीवी ऑन किया कि टीवी पर चल रहे खबरों को देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो उठा था। हमारे सूत्रों से पक्की खबर है कि इस्मा भाग चुकी है और उसने संकल्प लिया है कि वो उसके बच्चों को मारने वाले को बर्बाद करके रख देगी। इसके साथ ही साथ उसके द्वारा भेजे गए वीडियो से यह भी साफ पता चल रहा है कि इस्मा बहुत बुरी तरह से घायल है। सिद्धार्थ को सामने टीवी पर इस्मा के भागने की न्यूज चल रही थी। इस्मा के भागने की न्यूज ने सिद्धार्थ को हिलाकर रख दिया था। अब उसे अपने सामने एक नई मुसीबत आने का एहसास हो चला था। आखिर क्या था इस्मा के भागने का राज, और कैसे पता चला था गुल्लू को योगेंद्र सिंह और शुभांकर मिश्रा के बारे में? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।